नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन पढ़ेंगे। कक्षा 7 का टॉपिक है हिमकारी मिश्रण। बर्फ और नमक के मिश्रण को हिमकारी मिश्रण कहते हैं। भौतिक परिवर्तन परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुण, आकार, आमाप, साइज, रंग, अवस्था आदि गुणों में परिवर्तन होता है। नया पदार्थ नहीं बनता। ये परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं, जैसे कागज का टूटना या फटना, जल का बर्फ में बदलना, लोहे की छड़ को गर्म करने पर लाल होना, हिमकारी मिश्रण और क्रिस्टलीकरण। अनाज से आटे का बनना, स्विच ऑन करने पर बल्ब का जलना, वर्षा के ओले, ओस की बूंद है। अवस्था परिवर्तन कैसे होता है? ठोस यानी द्रव है, जल द्रव है, द्रव को हम वाष्पित करते हैं तो गैस बन जाती है, गैस का संघनन करते हैं तो द्रव बन जाता है, द्रव को संपीड़ित करते दबाते हैं तो ठोस बन जाती है, और ठोस को फिर गला देते हैं तो द्रव बन जाती है। इस तरह से अवस्था परिवर्तन होता है। और रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। रासायनिक अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है। उदाहरण है इसके भोजन का पाचन होना, फलों का पकना, अंगूर का किण्वन होना। पेड़ का काटना भौतिक परिवर्तन है, हरे पेड़ का काटना रासायनिक परिवर्तन है, और खाने का पकाना भी रासायनिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम यानी कि Mg के तार को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO का चूर्ण बनता है। MgO के चूर्ण में जल मिलाने पर क्षारीय पदार्थ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहते हैं। इसका उपयोग पेट की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। जल में कॉपर सल्फेट या नीला थोथा मिलाकर उसमें कुछ बूंदे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की डाल देते हैं, H2SO4 की, तो हमें नीला रंग का विलयन प्राप्त होता है, यानी कॉपर सल्फेट प्राप्त हो जाता है, CuSO4। CuSO4 विलयन में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग नीले से हरा हो जाता है, यानी कि आयरन सल्फेट। FeSO4 का रंग हरा होता है, और जो लोहे की परत है वो भूरी हो जाती है, उस पर कॉपर का निक्षेपण हो जाता है। फिर है सिरका यानी कि एसिटिक अम्ल CH3COOH, और खाने का सोडा NaHCO3 को मिलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुदबुदाहट के साथ में निकलती है। अब इस गैस को चूने के पानी में यानी कि CaOH को होल्टवाइज या भुजा हुआ चूना में प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का दूधिया जल प्राप्त होता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O बनता है, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट का दूधिया जल कहते हैं। जंग रोधक धातु स्टेनलेस स्टील है। इसमें 5 तत्व होते हैं, कार्बन, लोहा, मैग्नीशियम, क्रोमियम और निकेल। मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन दोनों ही है। स्टार्च व आयोडीन यानी स्टार्च का परीक्षण करने के लिए आयोडीन का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि बैंगनी रंग प्राप्त होता है। टायर जलना, भोजन का पचना, पटाखे फुलझड़ी का जलना, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। मेहरौली का स्तंभ 8 मीटर लंबा है और 6000 किलो वजन का है। इस पर आयरन सल्फेट यानी कि Fe3
O4 की परत चढ़ी हुई है। मेहंदी में 3 तत्व पाए जाते हैं, क्विनोन, मेथाक्विनोन और लासोन होता है। लासोन रंगीन होता है और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश में लाल रंग का हो जाता है। सोडियम को पानी के साथ में मिला देते हैं तो 3 तत्व बनते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH प्लस H2 हाइड्रोजन गैस प्लस ऊष्मा। तो हाइड्रोजन गैस और ऊष्मा मिलकर के चिंगारी उत्पन्न करती है, इसलिए पानी में सोडियम डालने पर चिंगारियां उत्पन्न होती है, जिससे जादू होता है। आग की चिंगारी निकलती है, जादू होता है। फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NH4OH में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं HCl, तो हमें अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है NH4Cl, नौसादर। और नौसादर कपूर होता है और कपूर की सफेद धुआं बनती है और साथ में जल भी बनता है, जिससे जादू होता है। तो जादू सोडियम से होता है और एक अमोनियम क्लोराइड कपूर की धुआं से भी जादू बनाते हैं जादूगर। अब औषधि रासायनिक अभिक्रिया का अंतिम उत्पाद है। रासायनिक अभिक्रिया या परिवर्तन में नए उत्पाद के अतिरिक्त होने वाली घटनाएं भी हैं। कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? ऊष्मा, प्रकाश यानी परावैंगनिक किरणों का निकलना और अवशोषण होना भी होता है इसमें। गंध में परिवर्तन हो जाता है, रंग परिवर्तन, नई गैस का बनना, ओजोन यानी O3, अल्ट्रावायलेट किरणें यानी कि परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाती है, इसको ओजोन का अपक्षय कहते हैं। सेब, आलू, बैंगन के कटे भाग का रंग बदलना भी रासायनिक परिवर्तन है। जंग लगना, लोहा Fe प्लस वायु O2 प्लस जल H2O तीनों मिलकर के आयरन ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 जंग बनाते हैं। Fe2O3 जंग बनाते हैं और Fe3O4 यह आयरन ऑक्साइड का लेप होता है जो मेहरौली की स्तंभ पर लगा हुआ है, लोह स्तंभ पर, जिससे जंग नहीं लगता। और जबकि जंग का सूत्र क्या है? Fe2O3। लोहे पर क्रोमियम या जिंक की परत चढ़ाना यसद लेपन कहलाता है, इसको गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए पेंट या ग्रीस का लेप करते हैं। तो साथ ही भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हुए, कुछ उदाहरण और देखते हैं कि पेट्रोल का वाष्पीकरण होना ये रासायनिक परिवर्तन है। बिजली का चमकना रासायनिक परिवर्तन है। गैस बुलबुलों का बनना ये भौतिक परिवर्तन है। कांच के गिलास का टूटना भौतिक परिवर्तन है। पेड़ का काटना भौतिक परिवर्तन है। खाना का पकाना भी रासायनिक परिवर्तन है। खाना पकाना रासायनिक परिवर्तन में आता है। कागज फाड़ना भौतिक परिवर्तन। कपूर का जलना रासायनिक परिवर्तन है। और कपूर का ऊर्ध्वपातन होना भौतिक परिवर्तन है। साथियों, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।